नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूपीएससी वीकली करंट अफेयर्स डाइजेस्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट वानी और आज हम बात करेंगे 17 से 23 अगस्त 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के। इस हफ्ते भारत चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच दिल्ली में पहली बार मीटिंग हुई आफ्टर बॉर्डर टेंशंस के बाद। दोनों देश शांति और स्टेबिलिटी को लेकर कमिटेड हैं। भारत ने अपनी 3D स्ट्रैटेजी बताई: डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन। ट्रेड वापस शुरू होने वाला है लिपुलेख, नथुला और शिपकीला से। टूरिज्म और कल्चरल टाइज जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रीस्टार्ट होने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, अभी बॉर्डर डिस्प्यूट्स और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस जैसे पाकिस्तान बैक्ड टेररिज्म अभी भी हैं। साथ ही भारत और आसियान रिलेशंस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। आसियान का मार्केट 650 मिलियन लोगों का है और जीडीपी $3.2 ट्रिलियन तक है। लेकिन ट्रेड डेफिसिट और कनेक्टिविटी इश्यूज को भी समझना होगा, क्योंकि यूपीएससी मेंस में एनालिसिस एक्सपेक्टेड होता है। अब गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025 में कहा गया है कि अगर कोई मिनिस्टर 30 दिन तक सीरियस केस में अरेस्टेड रहे तो उसे ऑफिस से हटाना चाहिए, चाहे पीएम हो या सीएम हो। इससे बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाने में, और आप इस पे मेंस में इंप्रेसिव आंसर्स लिख सकते हैं गवर्नेंस सेक्शन में। स्पोर्ट्स गवर्नेंस में भी नए कानून आए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और एंटी डोपिंग के कानून, जो इंडिया के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को सुधारने वाले हैं। ये टॉपिक्स भी यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं अंडर गवर्नेंस एंड पॉलिसीज। ओसीआई स्कीम में भी नए सिक्योरिटी नॉर्म्स आए हैं, जिन्हें आप सोशल सिक्योरिटी या डायस्पोरा रिलेशंस के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट की बात करें तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जिसे इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस किया गया, एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करना इसका लक्ष्य है। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट और फॉर्मलाइजेशन के ऊपर फोकस है, जो जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया का पेटेंट इकोसिस्टम अब ग्लोबली 6th पोजीशन पे आ गया है, लेकिन प्राइवेट आर&डी स्पेंडिंग कम है। आप इनोवेशन और आर&डी रिफॉर्म्स को अपने आंसर्स में अच्छे से जोड़ सकते हैं। और हाँ, स्टारलिंक को इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिल गया है। रिमोट एरियाज में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़ी खबर है, जो टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चंस के लिए गोल्डन पॉइंट है। माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2025 भी पास हुआ है, जो क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रिसोर्स सिक्योरिटी के लिए एग्जाम में काफी रेलेवेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत के एम्बिशियस स्पेस मिशंस जैसे गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अब स्पेस लॉ की जरूरत बढ़ गई है। स्पेस डेब्री, प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन और साइबर सिक्योरिटी, ये सब टॉपिक्स आपके मेंस टॉपिक लिस्ट में होने चाहिए। अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट सक्सेस भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। आप न्यूक्लियर डिटरेंस और मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में इन फैक्ट्स को इफेक्टिवली इंक्लूड कर सकते हैं। जल जीवन मिशन ने रूरल इंडिया में 80% तक सेफ टैप वाटर पहुंचा दिया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और डेटा एक्यूरेसी में अभी प्रॉब्लम्स है। हिस्ट्री एंड नेशनल माइलस्टोन्स की बात करें तो अगस्त 9, 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल पूरे हुए। ये रेवोल्यूशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक इम्पॉर्टेंट मोड़ था। पीएम के 79th इंडिपेंडेंस डे के अनाउंसमेंट्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन, जीएसटी रिफॉर्म्स और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। ये थे इस हफ्ते के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जो आपकी यूपीएससी तैयारी में एक मजबूत आधार देंगे। इन्हें अपने नोट्स में जरूर लिखिए, ताकि दोबारा पढ़ने में आपका समय बचे और रिवीजन आसान हो। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए और महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। जय हिंद।